हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? आई थिंक आप सब ठीक हो गए। आप भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया। चलिए, आज फिर से मैं दिवाकर राज अपने यूट्यूब चैनल राज बायोकेयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर से जुड़ गए हैं। और आज का टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक पे जिसके सहारे आप अपने फ्यूचर में आगे जा सकेंगे। स्कोप ऑफ बायोलॉजी में बातें करेंगे आज कि बायोलॉजी के क्या क्या स्कोप है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि बस एक ही बातें करते हैं, अगर बायोलॉजी लिए हो नीट निकाल ले, दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं निकला आप फेलुअर हो। बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं नीट निकला है, उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत अच्छे एरिया है जहां आप जा सकते हैं और अच्छे नाम कमा सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं उसमें। आज हम स्पेशली उनसे ही बातें करेंगे जो कि 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, बायोलॉजी से लिए थे और 12th का एग्ज़ाम दे रखे हैं, है ना। वो सर्च कर रहे होंगे फ़ोन पे, या स्पेशली लोग क्या होता है अपने फैमिली में ढूंढते हैं कि भैया हैं बड़े, से पूछते हैं करूँ तो क्या करूँ, नहीं करूँ। अगर वो लोग परेशान हैं तो एक बार मेरे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइए, हमसे बातें कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आइए हम आपको बताते हैं। उससे पहले कि हम आपको स्कोप ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताएं, हम आपको एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे। ध्यान से सुनिए स्टोरी। एक दिन की बात है, मैं एक अनजान शहर में था। मैं निकला, लगा चलो कहीं घूमता हूँ। बस निकल गया। चलते चलते मैं एक चौराहे पे आकर खड़ा हो गया। समझ नहीं आ रहा था जाऊँ तो किधर जाऊँ। देखा सामने एक दादाजी खड़े हैं। मैं गया उनके पास और पूछा, दादाजी ये रास्ता कहाँ जाता है? बोले, बेटा आपको जाना कहाँ है? मैंने कहा कहीं भी। पता उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, मैं सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी बात कहेंगे। उन्होंने कहा, बेटा आप इस रास्ते से चले जाओ, यानी कि आप लेफ़्ट चले जाओ या राइट चले जाओ या स्ट्रेट जाओ या वापस घूम जाओ, जिस रास्ते से आए हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। सो आप कहीं भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इधर चले जाओ, इधर चले जाओ या सामने चले जाओ, जिस रास्ते से आप वापस उसी रास्ते से घूम जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। उसी तरह से लाइफ होता है दोस्त। आपको फिर डिटरमाइन करना होगा कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में। गोल्स एक ना एक डिटरमाइन होना ही चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो जाओगे कहाँ। उस दिन मेरी दिमाग खुली। और अगर ये स्टोरी आप ध्यान से सुने होंगे तो आज आपकी भी दिमाग खुल जाएगी। तो आज हमारे साथ आप ये डिटरमाइन कर लीजिए आपको जाना कहाँ है। अगर आप कंफ्यूज हैं आगे करूँ तो क्या, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ और कुछ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बायोलॉजी से 12th किए हैं, है ना, तो आपको मैं बता देता हूँ। इधर आइए मेरे साथ। सबसे पहले तो जनरल जो कि हर कोई जानता है ना, आप बीएससी बॉटनी कर सकते हो, बीएससी जूलॉजी कर सकते हो। ये चूँकि 12th लेवल के हैं तो हम सारे बैचलर डिग्री की बातें करेंगे, है ना। सबके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको। बीएससी बॉटनी, जिसमें आप जानते बॉटनी किसे कहते हैं, आप जिसमें हम सिर्फ प्लांट्स का स्टडी करते हैं, तो आप बॉटनी पढ़ सकते हैं, बीएससी बॉटनी ले सकते हैं। बीएससी जूलॉजी जो कि जनरल है, जो कि हर कोई लेता है। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा हट करके हम आपको सजेस्ट करेंगे अच्छे अच्छे कोर्स। आजकल बायोटेक्नोलॉजी का क्रेज़ है, बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया है ना। बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं आप ये पूछेंगे तो कुछ हम आपको सिंपल में बता देते हैं। बोलते हैं द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस होल प्रोसेस नोन एज बायोटेक्नोलॉजी, है ना। और बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल इस बात पे आधारित है कि अब डीएनए को आसानी से हैंडल किया जा सकता है
है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे बेस्ड है। तो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, है ना। इसमें भी इसका 3 ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल एंड इंडस्ट्रियल। कहने का मतलब कि आप अगर बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो आपके पास 3 स्कोप है। आप या तो एग्रीकल्चर कंपनी में काम कर सकते हैं या वहाँ आपका प्लेसमेंट हो सकता है, या फार्मास्यूटिकल कंपनी दैट मीन्स कि ड्रग्स कंपनी, या इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कि फूड प्रोसेसिंग वगैरह के जो कंपनियाँ होती हैं वहाँ आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वही स्टूडेंट को करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी जिन्हें फर्दर रिसर्च में इंटरेस्ट है, जो फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं। तो बोलेंगे आप कि जो रिसर्च नहीं करना चाहते हैं, हमें जॉब करनी है, बीएससी या बैचलर डिग्री के बाद या मास्टर डिग्री के बाद जॉब करनी है, तो आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी के एरिया में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए बीटेक बायोटेक बेस्ट होगा। क्योंकि बीटेक बायोटेक और बीएससी में क्या, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंसेस है मैं आपको यहाँ पर रखता हूँ। बीटेक बायोटेक, फर्स्ट ऑफ ऑल बीटेक बायोटेक 4 साल का होगा और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 साल के होंगे। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 साल के, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 4 साल के। ओके, ठीक है। कहते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वालों को जनरली प्लेसमेंट में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ कुछ टेक्निकल चीज़ें भी ऐड होती हैं उसके साथ। लेकिन बीएससी वही करते हैं जिन्हें फर्दर रिसर्च करनी हो। तो आप डिटरमाइन कर लो आपको जॉब करना है या फर्दर रिसर्च करना है, उस अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड कर लो कि आपको बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना है। यहाँ तक क्लियर है। अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं, आप माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हैं, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से होता है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको जॉब मिल सकती है, मेडिसिन फैक्ट्री में, ड्रग्स फैक्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। उसमें भी बहुत सारे होते हैं, या आप क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी से लेना चाह रहे हो, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से लेना चाह रहे हो, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी से लेना चाहते हो, तो इंडस्ट्रियल से लोगे तो फूड प्रोसेसिंग की कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी। क्लिनिकल लेगे तो कोई क्लिनिक में भी जॉब मिल सकती है आपको, जो पैथो लैब्स होते हैं वहाँ भी आपको जॉब मिल सकती है ना। तो इस तरह अलग अलग एरिया है। आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। बीएससी एग्रीकल्चर क्या होता है ये पूछे तो बीएससी एग्रीकल्चर भी एक्चुअल में 3 साल का होता है, ठीक है। वहाँ बीएससी एग्रीकल्चर करोगे आप, उसके बाद आपको जैसे पेस्टिसाइड कंपनी है, बहुत सारे जो हाइब्रिड सीड्स बनाने वाली कंपनी है, वहाँ आपको जॉब मिल सकती है। जैसे आप देखते होंगे आजकल धान, गेहूँ, हर एक सीड्स की हाइब्रिड वैरायटी आती है मार्केट में, वहाँ आपको जॉब मिल सकती है। केमिकल फैक्ट्री जो केमिकल्स तैयार करते हैं, पेस्टिसाइड्स, हार्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब में आपको जॉब मिल सकती है, ये सब कंपनी में। तो ये भी आपके लिए यूज़फुल साबित हो सकता है। देखिए मैं आपको ऑप्शन से प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट सेलेक्ट आपको करना है। आपने एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट किया होगा, आज यहाँ आप एक ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लो, आपकी लाइफ संवर जाएगी। बस एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, आपकी लाइफ एकदम संवर जाएगी। क्लियर। देखिए अगर वहाँ तक भी नहीं तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आप, नर्सिंग भी कर सकते हैं। मेडिकल सेक्टर में बड़ा ही डिमांड है। जीएनएम नाम सुने होंगे, हाल फिलहाल में तो बिहार में वैकेंसी आई थी, बहुत सारे सीट खाली चले गए, विदाउट एनी कंपटीशन लोगों की ज्वाइनिंग भी करा ली गई। क्योंकि कंपटीशन कब काउज होती है, सब रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वहाँ पे फॉर्म आए, वहाँ ही नहीं तो कोई कंपटीशन काउज नहीं हुआ, जिसकी वजह से, और अच्छे सैलरी भी थी, अप्रॉक्स 65,000। तो आप ये भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग को ऐसा होता है हॉस्पिटल में काम करना या किसी भी क्लिनिक में काम करना पसंद नहीं होता है, तो ये सब एरिया की तरफ जाइए, हम आपको और भी बताए ही कुछ और आगे बताने वाले हैं। इसके बाद होता है एक बीएससी जेनेटिक्स से आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सुना हो कि जेनेटिक्स में बड़ा ही इंटरेस्ट होता है, स्पेशली मुझे भी इंटरेस्ट है। तो जेनेटिक्स से बीएससी आप कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं आप, आपके पास ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जेनेटिक्स से करने का। बी फार्मा कर सकते हैं। बी फार्मा की बातें करा, इसका फ्यूचरिस्टिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, बड़ा ही ब्राइट फ्यूचर है। बोलो कैसे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक डॉक्टर, MBBS डॉक्टर को एज अ असिस्टेंट, एज अ ड्रग्स असिस्टेंट, उन्हें एक फार्मासिस्ट को रखना ही होगा। ये फ्यूचर में जल्द आने वाली है ना।
इसके अलावा तो एक जो सबसे पॉपुलर है, आप जानते हैं कि अगर बी फार्मा करो तो आपको मेडिसिन कोई भी डिस्पेंसरी शॉप जो होता है, डिस्पेंसरी शॉप ओपन करने की लाइसेंस प्रोवाइड की जाती है, बट वो अलग है। लेकिन बी फार्मा में भी दो चीज़ें यहाँ पे होती है कि अगर आप वहाँ पे फार्मेसी कर रहे हो तो वहाँ पे आप रिसर्च एरिया में भी जा सकते हो, रिसर्च भी कर सकते हो। नहीं तो जॉब करनी है तो आपको ड्रग्स कंपनी में तो जॉब मिल ही जाएगी, ड्रग्स कंपनियाँ जॉब प्रोवाइड कर देगी आपको, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएंगे। बट ये 4 साल का होता है, बी फार्मा भी 4 साल का होता है ना। तो यहाँ पे ये अप्रॉक्स इसको करने में जनरली बताते हैं, ऐसे कॉलेज टू कॉलेज डिफर भी करेगा। 5 से 7 लाख रुपए की खर्च आ ही जाएगी प्राइवेट कॉलेज से, बाकी कॉलेज टू कॉलेज ये वेरी भी करेगा, वो आप देख लो, ठीक है। तो ये सब आपके पास ऑप्शंस हैं। आप बीएससी बॉटनी ले सकते हो, बीएससी जूलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, नर्सिंग कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री से आप बीएससी कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री भी एक अच्छा ब्रांच है जिससे आप लाइफ में बहुत पैसे कमा सकते हो, आपको पैसे बहुत मिलेंगे केमिकल फैक्ट्री में या ड्रग्स फैक्ट्री में भी जॉब मिल जाती है ना। तो अगर बायोकेमिस्ट्री से, बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री आप 12th में पढ़े थे, है ना। तो बायोकेमिस्ट्री से करोगे तो भी आपके लिए इसका फ्यूचर भी ब्राइट होता है। लेकिन स्पेशली अगर बातें करें ना तो यहाँ पे जो बी फार्मा है, नीट अगर आप करते हो दैट्स वेरी 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 गुड। अगर आप में एबिलिटी है कि आप उन चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ मी। बट अगर नहीं तो आपके लिए बी फार्मा अच्छा ऑप्शन है, बीटेक बायोटेक अच्छा ऑप्शन है। एक्चुअली मैं खुद एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, बायोटेक कर रखा हूँ, इसलिए आपको सजेस्ट करूँगा। लेकिन किसी की सजेशन पे कभी मत जाना, आपका दिल क्या कहता है। मैं एक बात हमेशा, मेरी बातें याद रखना, आप सुनो सबकी, करो दिल की, सबकी सुन लेना, करना अपनी। तो आपको मैं इतने ऑप्शन दिया, मेरी भी आप सुन लिए, बट आप अपने आप से पूछो अब आपको क्या अच्छा लगता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के चेक कर सकते हो, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको फर्दर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके हेल्प के लिए रेडी होता हूँ। आप जब भी मुझे मैसेज करें मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक होता है आपका, मतलब कि आप पैथोलैब्स का नाम सुने होंगे, उसमें भी बहुत सारे बैचलर डिग्री होते हैं, वो आप कर सकते हो। जैसे कि आप कर सकते हो बीएससी इन रेडियोलॉजी, है ना। वहाँ पे आपको नॉर्मल बता दूँ तो क्या होता है ये सब, जैसे आप सीटी स्कैन करना सीख सकते हो, एक्सरे करना सीख सकते हो। किसी का एक्सरे फिल्म निकाला जाता है तो एक्सरे फिल्म निकालना सीख सकते हो, सीटी स्कैन करना चाह तो एमआरआई करना सीख सकते हो। ये सब में भी बहुत पैसे हैं, आप शिफ्ट वाइज करके पैसे बहुत कमा सकते हो, ठीक है ना। ये बट सब कुछ में डिपेंड करता है आपका मैनेजमेंट क्या है, आप किस चीज़ों को कर सकते हो। बट इसमें भी पैसे अच्छे हैं कि आप पैथोलॉजी कर सकते हो, और पैथोलॉजी में जा कर करके आप एक्सरे करना सीख सकते हो, एमआरआई करना सीख सकते हो, सीटी स्कैन करना सीख सकते हो, है ना। तो ये सब में भी बहुत सारे हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएंगे और पैसे भी बहुत आप कमा सकते हैं, या खुद की अपनी भी आप ओपन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री इसके दोनों होते हैं, तो आप करो। ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप रेडियोलॉजी में कर सकते हो, सीख सकते हो इन सब चीज़ों को, ये सब मशीन को ऑपरेट करना, और फिर आपको एज अ ऑपरेटर पैसे मिल जाएंगे, अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैं जानता हूँ कि 2 शिफ्ट में काम कर लेते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा होता नहीं कि 4 से 5 घंटे इस हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ भी पैसे ले रहे हैं, फिर अगले 4 से 5 घंटे या थोड़ा सा डे नाइट कर करके मैनेज करते हैं। तो इनको देखो, लाइफ में कम समय में कुछ ज़्यादा करना है, कुछ से कुछ एक्स्ट्रा एंड डिफरेंट करना होगा, वो चीज़ें एकदम अंडरस्टूड है ना। वही आप भी कर सकते हो, यानी कि बस रेडियोलॉजी बता रहा हूँ कि बैचलर डिग्री है, वो भी अच्छा ऑप्शन है, आप कर सकते हो। या ये 12th लेवल पर भी, डिप्लोमा लेवल पर भी ये चीज़ें होती हैं, आप वहाँ कर सकते हैं, बैचलर लेवल पर कर सकते हो। चूँकि आप 12th कर रखे हो तो बैचलर लेवल पर ही करो तो बेस्ट है, अगर करना है देन। ओके, बाय बाय।